अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप लोगों का। उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। तो आज की मैं अपनी तीसरी वीडियो शुरू करती हूँ माशाल्लाह से। सबसे पहले तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगी जिन जिन लोगों ने इस कोशिश को पसंद किया और इससे मालूमात हासिल की। और मेरा मकसद भी यही था कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सकें, क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि आप लोगों को सही लेटेस्ट सूरत हाल से आगाह करूँ। तो इसी के सिलसिले की ये तीसरी कड़ी है। पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ये बताया है कि किस तरह आप लोग इस्तांबुल के आजकल क्या हालात हैं, तुर्की में कोरोना की क्या सिचुएशन है। और सेकंड जो मेरा वीडियो था उसमें मैंने आप लोगों को ये बताया कि कौन सा सही वक्त है, अगर ये मुनासिब वक्त है या आप थोड़ा सा रुक सकते हैं। तो अगर आपको चांस नहीं हुआ है देखने का मेरी दोनों वीडियो, तो अगर आप समझते हैं कि ये टॉपिक्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं तो आप ज़रूर देखिएगा उसको मेरे चैनल पे जाकर। और तो अब हम शुरू करते हैं अपनी तीसरी वीडियो। तो आज का टॉपिक मैंने ये सेलेक्ट किया है क्योंकि बहुत ज़्यादा सवाल इस बात पे भी आ रहे हैं, क्वेरीज आ रही हैं कि जॉब्स की सूरत हाल क्या है। और हकीकतन है भी यही कि जब आप लोग इतनी दूर से आते हैं तो आपकी पहली कोशिश ये होती है कि हाउ टू अर्न मनी, किस तरह आप रकम को हासिल करेंगे ज़िंदगी गुजारने के लिए। तो बिल्कुल एक फ़ितरी चीज़ है ये और नॉर्मल बिहेवियर है। तो उसके लिए यहाँ पर सिचुएशन ये है कि जब आप टूरिस्ट वीज़े पर आते हैं यहाँ पर, तो आपको नौकरी करना अलाउ नहीं होते, परमिशन नहीं देते हैं अनलेस के आपके पास वर्क परमिट हो। लेकिन होता क्या है, क्योंकि बहुत क्राउडेड है सिटी और लोग खामोशी से जॉब्स जो हैं वो कर लेते हैं और करने के बाद इलीगल होते हैं। और जॉब्स की सूरत हाल ये है जो मेरा एक्सपीरियंस है, क्योंकि जब पूरा ग्रुप कराची से तकरीबन 5 लोग थे जो मेरी सिस्टर के साथ ग्रुप में आए थे। और तमाम लोगों ने जो है वो किस तरह जॉब के उसके एक्सपीरियंसेस रहे वो भी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। तो सब तमाम लोगों ने यही कहा कि जॉब मिलनी कोई मुश्किल नहीं है, जॉब आसानी से मिल जाती है। और हुआ भी यही कि जब हम फेसबुक या सोशल मीडिया पे देखते हैं तो बहुत सारे एड्स वहाँ पर होते हैं कि जी ये लेबर जॉब है, 2500 टर्किश लीरा सैलरी है। ज़्यादातर ऐड पोस्टेड होते हैं कि जी अगर आप एज ए गवर्नेंस के तौर पे घरेलू तौर पे किसी की बच्चे छोटे हैं उनके लिए आपको चाहिए है केयर गिवर के तौर पे आप काम करें, 3000 से ज़्यादा सैलरी होगी। कुछ लोग तो डॉलर्स में अनाउंस करते हैं कि जी आपको वहीं रहना है, रूम मिलेगा और मोर देन 3000 आपकी सैलरी होगी। और बहुत सारे सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं। इसी तरह आपको ये बताते हैं कि जी 175 टर्किश लीरा टू 150 टर्किश लीरा डेली की आपकी सैलरी होगी और हम आपको जॉब मिला लेंगे, हमसे रब्ता करें। तो हुआ भी यही कि जब जो जिनका ज़िक्र मैं आपसे कर रही हूँ, जिनके जिनके तजुर्बात मैं आपसे शेयर करूँगी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि जो कुछ नेट पर है वो मैं आपको बताऊँ और उसमें कुछ झूठ और सच हो। तो जब उनको रब्ता किया गया उन लोगों से, तो ज़्यादातर ऐसे हैं कि जो आपसे लमसम रकम मांगते हैं या फिर ये कहते हैं कि जी आप जॉब करें, 15 दिन के शुरू के पैसे जो हैं वो आपको हमें देने हैं। तो हुआ यही कि उन लोगों ने, उनमें से 2 या 3 लोग ऐसे थे कि उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, हम तो आए इसी मकसद के लिए, ठीक है 15 दिन का ले लेंगे, उसके बाद तो हमारी नौकरी पक्की होगी। और हामी भर ली और उनका टाइम सेट हुआ, वो गए। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे। और वो जो आप इस तरह समझिए, अगर आप कराची में हैं तो कराची का आप ये सोचिए कि अगर आपको अपने ऑफिस में बुलाया जाए, नॉर्थ आज़माबाद, डिफेंस, गुलशन किसी जगह, और आपसे कहा जाए आप यहाँ पहुँच जाइएगा, आप लोग 10-12 लड़कों या लड़कियों का ग्रुप वहाँ पे मौजूद होगा, आपको गाड़ी में बिठाएंगे, वैन होगी या कार होगी, उसके अंदर आपको बिठाकर और हब चौकी और गुलशन मेमार और जो दूर दूर के इलाके हैं, मुझे याद नहीं पूरी प्रॉपर तरीके के इलाके, उस जगह जाके आपको छोड़ दिया जाए जहाँ का आपको रास्ता नहीं पता, ना आपको वहाँ का एड्रेस दिया जाएगा उस कंपनी का, ना उसकी लोकेशन दी जाएगी, ना उसका बस रूट दिया जाएगा, और आपको वहाँ छोड़ दिया जाएगा। आप हैं और ऊपर अल्लाह है।
आपको वो काम पसंद आए ना आए, आपको 10 से 11 घंटे जो भी टाइम पीरियड है वहाँ रहना है, क्योंकि जब शिफ्ट का टाइम ख़त्म होगा तभी दूसरी गाड़ी आएगी आपको ले जाने के लिए। तो देखिए, एक तो नया माहौल, नया इलाक़ा, जो आपका सुपरवाइज़र है, जो आपके साथ काम करने वाले हैं वो भी अलग ज़बान के हैं। तो बच्चे जो यंगस्टर्स हैं वो तो एडजस्ट कर जाते हैं, लेकिन अगर आप बिटवीन 35 और 45 और इवन 50 ईयर्स आपकी एज है, तो आपका एडजस्टमेंट लेवल बिल्कुल डिफरेंट होता है। और उमूमन जो एशियन कंट्री है, अगर आपके पास पढ़ाई आपने अच्छी की हुई और अपने अपने मुल्कों में है, तो आपको एक वाइट कॉलर जॉब मिली हुई होती है, आप इस्टेब्लिश होते हैं, आपको एक जॉब करने का तरीक़ा बिल्कुल अलग होता है, और यहाँ आकर आपको टोटल एक्सपीरियंस अलग मिलता है, तो ये बहुत पेनफुल होता है। और दूसरी बात ये कि जब जो आपका सुपरवाइज़र है या कंपनी मैनेजर है, उसको ये पता है कि ये इलीगल हैं, वर्क कर रहे हैं और कम पैसे में काम कर रहे हैं, और तो वो आपको हार्ड टाइम देते। उनका एक मखसूस जुमला होता है, चाबुक चाबुक चाबुक, यानी तेज़ 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 तेज़, फास्ट फास्ट फास्ट। तो वो जस्ट लाइक ये सोचते हैं कि 2-3 लोगों का काम एक ही आदमी से काम करवा लिया जाए। और हमारे माशरे में, जिस माशरे में हम लोग रह रहे हैं अपने अपने मुल्कों में, अनलेस अनटिल कि आपकी तालीमी काबिलियत बहुत कम है और आप वहाँ कोई मज़दूरी की जॉब कर रहे हैं, वरना नॉर्मली ये होता है कि जो कारखानों में, मिल्स में जो जॉब नॉर्मली लोग करते हैं, वहाँ पर ऐसे लोग हैं कि जिनकी तालीमी काबिलियत इतनी नहीं है या सलाहियत नहीं है। तो हर आदमी का इस माहौल में काम करना, एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है। तो होता ये है कि जब आप 1 या 2 दिन या 3 दिन जाते हैं, उसके बाद आपको एडजस्टमेंट में बहुत परेशानी हो जाती है, डिप्रेशन होती है, और जो ड्यूरेशन है, जॉब का टाइम पीरियड है, वो बहुत ज़्यादा है। 10 घंटे, 9 से 10 घंटे का टाइम होता है नॉर्मली। उसमें आपको 1 घंटे का एक ब्रेक होता है और 15 मिनट के 2 ब्रेक्स होते हैं नॉर्मली, वरना सम टाइम एक ब्रेक होता है आपको वहाँ दिया जाता है। ये एक बहुत अच्छी बात है तुर्की में। जहाँ पर भी आप काम करने के लिए जाएंगे, आपको टी ब्रेक में जो चाय आपको दी जाएगी, कहवा और स्नैक्स जो दिए जाएंगे, और खाने के वक्त खाना बहुत उम्दा, बहुत फ्रेश, बहुत इज़्ज़त के साथ आपको ये 2 चीज़ें कंपनी की तरफ से प्रोवाइड की जाती हैं, टोटली फ्री। कोई पैसे आपको नहीं देना पड़ते, कोई तनख्वाह से नहीं कटती। तो ये तो बहुत ही शानदार वहाँ का तरीक़ा है कि जब काम करने आप घर से निकलें तो आपको टेंशन ना हो, आपको ताज़ा खाना मिले, और बहुत अच्छा खाना देते हैं, हर तरह का उसमें फ्रूट होता है, एक मीट और बीफ वॉटेवर जो चीज़ होती है, चीज़ मॉर्निंग जो ब्रेकफास्ट होगा उसमें आपको चीज़ होगी, एग्स होंगे, मिल्क होगा, कहवा है, ब्रेड है, फ्रूट्स। तो इसी तरह से बहुत हेल्दी फूड देते हैं। लेकिन मसला सारा ये है कि उनका जो काम का अंदाज़ है, उसमें आपका एडजस्टमेंट होना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर आपको टर्किश लैंग्वेज आती है, अरबी आती है, या फिर फ्रेंच आती है, तो ये 3 ज़बानों के साथ आप बहुत अच्छी जॉब्स हासिल कर सकते हैं। उसमें आपको इतनी परेशानी नहीं होगी, क्योंकि नॉर्मली इराक़ी और फ्रेंच ये कंपनीज वहाँ पे मौजूद हैं, जहाँ पर आपको बहुत अच्छी जॉब्स मिल सकती हैं, और कस्टमर सर्विस पे स्पेशली। तो ये सब सूरत हाल रहती है वहाँ पे। अच्छा, तो मैं आपको ये बता रही थी, ज़िक्र आपसे मैं ये कर रही थी कि आपको वहाँ छोड़ दिया उन्होंने 3 दिन। तो जो जिनका ज़िक्र तस्करा मैं आपसे कर रही हूँ, वो 3 दिन तो वहाँ गए वो लोग, और 3 दिन के बाद उन्होंने कहा कि भाई हम बहुत थक गए हैं, इस टाइम इज़ टू मच, और काम का भी हमें समझ में नहीं आ रहा, जो फैक्ट्री है मिसबिहेव करते हैं वहाँ पे सुपरवाइज़र, तो हम जॉब नहीं करेंगे, और घर आ गए। और जिस कंपनी से, जिस एजेंट ने भेजा था, उनके पास गए कि भाई बराए मेहरबानी हमारे 3 दिन हमने काम किया, हमारे आप पैसे इनायत कर दें, और हम मज़ीद काम नहीं करना चाहते। तो वहाँ से जवाब ये आया कि जी आप लोगों से तो पहले ही बता दिया था कि 15 दिन की तनख्वाह आप लोगों को नहीं दी जाएगी, तो इसलिए पैसा तो कोई नहीं मिलेगा आपको। आप 15 दिन काम करें, वो सारा पैसा हम लेंगे, और उसके बाद जो है वो आपकी तनख्वाह शुरू होती। तो पहला एक्सपीरियंस तो ये रहा। उसके बाद फिर उन्होंने कहीं और बात की। वहाँ जहाँ पे गए, आधे रास्ते पे उनको गाड़ी चल रही थी, कहीं उनको
कोई पुलिस की गाड़ी या कोई और प्रॉब्लम नज़र आई तो उन्होंने आधे रास्ते पे उन सबको, पूरी गाड़ी वालों को जो वैन में सवार थे, सबको उतार दिया कि भैया आप लोग तो किनारे खड़े हो जाइए और इस रास्ते से पैदल 4 स्टॉप 5 स्टॉप आगे हमसे मिलिएगा, क्योंकि हमें यहाँ ख़तरा है कि यहाँ पर पुलिस है, वो अगर पकड़ लेगी। अच्छा, ये बात आप एक जहन नशीन करें, क्योंकि टूरिस्ट वीज़े पे आपको टेम्प्रेरी रेजिडेंस परमिट जो होता है, इवन आपको कार्ड भी मिल जाएगा, तब भी आपको जॉब अलाउ नहीं है, क्योंकि आपने रीज़न अपना ये लिखा है कि आपको वहाँ पर घूमना है, तफरीह मकामात को एक्सप्लोर करना है, और आपका ये मकसद नहीं है कि वहाँ रोज़गार आप हासिल करें। तो क्या होता है कि अगर उन्होंने आपको कैच कर लिया तो राइट अवे वो आपको, नॉर्मली जो प्रैक्टिस है वो ये है कि वो आपको डिपोर्ट कर देते हैं और 3 से 5 साल के लिए बैन कर देते हैं कि दोबारा आप यहाँ कदम नहीं रख सकते, आपने गलत बयानी की। तो ये बात आप लोग अपने जहन में रखिए। और फिर उसके बाद मीलों चलते हैं, 1-1.5 मील 2 मील चलने के बाद कहीं कोने में जाके वो गाड़ी खड़ी होगी, फिर उस गाड़ी पे बिठाया, फिर दूसरी जगह लेके गया। तो कहने का मकसद ये है कि ऐसे लातादात एक्सपीरियंसेस हैं। अगर मैंने ये आपके साथ इन पिछले 5 या 6 महीने के जो एक्सपीरियंसेस मैंने वहाँ अपनी आँखों से देखे और बिल्कुल करीबी दोस्त अहबाब से जो सुने, वो मैं आपसे शेयर करूँ तो ये वीडियो घंटे भर से भी ज़्यादा लंबी हो जाएगी। जब भी कोई मुझसे पूछता है तो मैं पर्सनली उसको मैसेज रिकॉर्ड करके सारी डिटेल्स बताती हूँ ज़रूर, लेकिन यहाँ आप लोगों का टाइम कीमती है। मैंने बहुत ज़्यादा अगर बोल लिया तो फिर इतनी देर तक आप लोग अपनी अपनी मसरूफ़ ज़िंदगी से टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये सूरत हाल है यहाँ पर जॉब्स की। लेकिन अगर आपको, जैसे मैंने पहले मूवी में बताया था, कि अगर आप लोग थोड़ा सा सब्र करके और अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लेते हैं और आपकी लैंग्वेज इम्प्रूव हो जाती है, टर्किश आपको समझ में आने लगती है, आम बोलचाल की ज़बान, तो आपको यहाँ यकीन मानिए बहुत आसानी होगी। ऐसा नहीं कि यहाँ जॉब्स नहीं, जॉब्स बेशक यहाँ पर हैं। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगी जॉब्स के हवाले से कि प्लीज़ 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 आप जो हैं, आप लोग ऐसा ना करें कि आप लोग डायरेक्टली किसी एजेंट के पास चले जाएं। जो लोग आपको सुनहरे ख्वाब दिखा रहे हैं ऐड के ज़रिए कि जी हमारे पास आइए, हम आपको जॉब अरेंज करके देंगे, तो बराए मेहरबानी मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत जाएं, ज़रूर जाएं आप लोग, क्योंकि जब तक आप जाएंगे नहीं, मिलेंगे नहीं, आपके तजुर्बात नहीं होंगे, आपको अंदाज़ा नहीं होगा। इंसान अपनी गलतियों से सीखता है, मगर होता क्या है कि उन गलतियों के अंदर आप अब दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं, आप बड़ी उम्मीदें लेके जाते हैं, लेकिन हुआ क्या, आपको 2-3 दिन के अंदर ऐसा एक्सपीरियंस हुआ कि आप दिल बर्दाश्ता होगा और आपने कहा भैया मुझे तो यहाँ रुकना ही नहीं है, मुझे तो हर हालत में वापस जाना है। ये एक्सपीरियंस भी मेरी निगाहों के सामने से गुजरे। पढ़े लिखे बच्चे अच्छी जॉब्स कर रहे थे, बैंक में, रेस्टोरेंट्स में, वो यहाँ पर आके उन्होंने जॉब की कोशिश भी की, 2-3 मुख्तलिफ जगहों पे गया, उन्होंने लोगों को भेजा, लेकिन क्योंकि वो उसको अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। एक तो नई जगह, नई ज़बान, और फिर अगर ज़रा सी भी तौहीन आमेज़ रवैया होता है या आपके कैलिबर से जॉब जो है वो निचले दर्जे की है, तो आपका एडजस्ट होना बहुत मुश्किल है, एडजस्टमेंट बहुत मुश्किल है। इसलिए कि ख़ुसूसन मर्दों में ईगो होती है। वो कहते हैं कि जी हम ईगो कैसे, हम जो हैं ये हमें कोई कहेगा, हमें सुनेगा, वहाँ तो हम मैनेजर थे या हमारी कंपनी थी या जो कुछ भी था, तो वो बड़ी मुश्किल होती। तो कई लोग ऐसे हैं, उन्होंने 600-700 डॉलर फ़ीस भी दी, TRC की एप्लीकेशन जमा करवाई, लेकिन क्या हुआ, इतना दिल बर्दाश्ता हो गया कि उन्होंने कहा नहीं, हमें तो यहाँ रहना है ही नहीं। अच्छा, होता ये है कि जब आप एक दफ़ा TRC अप्लाई कर लेते हैं, और मैंने पहले भी वीडियो में ये बताया था कि जब तक आपका कार्ड नहीं आता और आपको कंफर्मेशन नहीं आ जाती, आपका किमलिक नंबर नहीं आ जाता, उससे पहले अगर आप वापस चले जाते हैं तो आपकी प्लेंटी ये होती है कि जब आप एयरपोर्ट पे जाते हैं तो जितने दिन एक्स्ट्रा आप रुके, फ़र्ज़ कीजिए आपका 10 दिन का वीज़ा है और आप रुक गए हैं 20 दिन या 1 महीना या 25 दिन, तो एक्स्ट्रा डेज़ जो हैं वो पर डे के हिसाब से डॉलर में आपको फ़ाइन पे करना होता है, और उस फ़ाइन के साथ साथ आपको 3 से 5 साल के लिए बैन कर देते हैं कि अब आप इतने अरसे तक दोबारा टर्की के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो देखिए, जिस वक्त आजकल जो
सूरत हाल है उसमें आप अफोर्ड नहीं कर सकते कि कोई कंट्री आपको जो है वो इस तरह से डील करे और आपका रिकॉर्ड जो है मे बी वो एक्सचेंज कर लें किसी दूसरे मुल्कों के साथ, और आपका जो जैसे ही आपकी पासपोर्ट नंबर उसमें आए और आपका नाम आए और आईडी नंबर आए तो उसमें ये पता चल जाए कि भाई इनका बिहेवियर ये है। तो बहुत सोच समझ के आप काम करें। कोशिश ये करें कि आप जाएं ज़रूर जहाँ जहाँ जो लोग आप लोगों से कह रहे हैं कि जी हम जॉब दिलाएंगे। टर्म एंड कंडीशंस देखिए, वो किस टर्म एंड कंडीशन पे, कोशिश कीजिए कि उनसे रिटर्न में आप लीजिए। जो भी वो कह रहे हैं उनसे कहिए आप लिख दें हमें अपने साइन के साथ अपने लेटर पैड पे कि भाई आपसे हमारी ये कमिटमेंट हुई है। उनसे क्लियर कीजिए, जज्बाती मत होइए कि हाँ हाँ ठीक है कोई बात नहीं, आप जो भी कह रहे हैं वो सही है, और फिर बाद में आप परेशान हो। और बिल्कुल इसी तरह जहाँ वो आपको भेज रहे हैं उनसे कहिए वहाँ का कंप्लीट एड्रेस हमें दें, ताकि हम वहाँ अगर खो जाते हैं, मिसप्लेस हो जाते हैं, कि हम वहाँ से वापस आना चाहते हैं तो हम कम से कम बता तो सकें। बिल्कुल इसी तरह जिस दौरान मैं वहाँ पर थी इसी तरह से सेम एक सिचुएशन हुई। 3 लोग वहाँ पर थे, मेरे जान पहचान के थे, बड़ी अच्छी उनसे जान पहचान हो गई थी, और उनको बीच रास्ते में उतार दिया था। और वो वहाँ बेचारी परेशान फ़ोन कर रही हैं खातून जो हैं कि अब मैं क्या करूँ, हमें कुछ नहीं पता, हम किस जगह इस वक्त खड़े हुए हैं, दूर दूर तक कोई चीज़ नहीं है। तो फिर मैंने उनको गाइड किया कि भाई इस तरह से करें कि आप देखिए इर्द गिर्द कोई चीज़ आपको नज़र आ रही है। मैंने कहा दूर एक इस तरह से एक ऑफिस, एक कंपनी बनी हुई है। फिर मैंने जल्दी से वो गूगल किया, गूगल से वो एड्रेस निकाला, एड्रेस से निकालने के बाद डायरेक्शन पे गई, डायरेक्शन से निकालने के बाद देखा कि भाई किस तरह से आपको पहुँचना है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन वहाँ से थी, वहाँ से तकरीबन 1 से 1.5 मील दूर थी। तो वो लोग बेचारे 1 से 1.5 मील पहले पैदल चले और फिर उस लोकेशन पे पहुंच के फिर वहाँ से उन्होंने 2 या 3 बसें बदली, तो इस तरह वो घर वापस आए। तो बहुत सोच समझ के ये काम करें। ऐसे लातादाद एक्सपीरियंसेस हैं, मैं वो आपसे शेयर करूँगी ज़रूर। तो आप लोग पहले जहाँ भी वो आपको कंपनी भेज रही है उनसे कहें पहले आप हमें कंप्लीट एड्रेस दें, वहाँ क्या काम होता है वो हमें बताएं कंप्लीट। ये हमारा राइट है कि हमें पता चले आप हमें किस जगह भेज रहे हैं, और जो भी वो लोकेशन और डिटेल्स भेजें उसको फॉरवर्ड करें। अपना जो भी कोई फ्रेंड आपका हो या फैमिली मेम्बर घर में हो कि उनको पता हो कि आपको वो भेज कर रहे हैं। ऐसा ना हो खुदा ना करे कोई पुलिस पकड़ के आपको वहाँ से डायरेक्ट एयरपोर्ट ले जाए या कुछ और कर ले और घर वाले आपके परेशान होते रहें। तो ये सब सूरत हाल है। और जॉब का जो दूसरी बात ये है कि एक ये भी सूरत हाल है वहाँ जॉब की कि इसी तरह से जब मैंने उस वक्त मैं कनाडा में थी, जिस वक्त ये सिचुएशन मैं आपको सारी बता रही हूँ, मैं इंटरलिंक थी वाया इंटरनेट के ज़रिए। तो मैं राब्ते में थी, डेली उनसे बात होती थी, सब चीज़ें होती थी, कोई प्रॉब्लम होती थी दिन रात का। तो आप यकीन करें कि मैं 15-20 घंटे जागती थी, इसलिए कि मैं उन लोगों को एक एक चीज़ प्रोवाइड कर सकूं। क्योंकि होता ये है कि आप लोग ये समझते हैं कि भाई आप लोग ये सोच रहे होंगे कि इन्होंने क्यों बताया, सर्चिंग क्यों की, वो ख़ुद भी सर्च कर सकती थी। तो होता ये है कि जब आप लोग वहाँ जाते हैं और आप वाईफाई का पैकेज लेते हैं तो वो बहुत एक्सपेंसिव है। 50 लीरा से 80 लीरा का आप पैकेज लेते हैं और वो पैकेज बहुत जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाता है। और बाज़ जगह पर ऐसा है कि वहाँ पर सिग्नल्स नहीं आ रहे होते, आपका फ़ोन नहीं चल रहा होता कि आप उसको देख लें, फिर आपको जगहों के नाम नहीं पता होते, आप परेशान होते हैं कि किस तरह क्या करें। तो इसी तरीके से फिर मैंने उन लोगों को समझाया, मैंने कहा इस तरह करें आप लोग कि कोशिश ये करें कि जिस जगह रह रहे हैं करीब तरीन ख़ुद निकल के जाएं आप, और जाके जो भी आपके इर्द गिर्द जगह हैं, क्योंकि जिस वक्त आप इस्तांबुल आएंगे, तुर्की आएंगे, तो सबसे अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ये हर इलाका यहाँ पे कमर्शियल हुआ हुआ है, रेजिडेंशियल और प्लस कमर्शियल एक साथ मिक्स हैं। घर भी बने हुए हैं, अपार्टमेंट्स भी हैं, और उसके साथ साथ लातादाद दुकानें हैं, छोटी छोटी फैक्ट्रीज़ हैं। तो वहाँ का घर का सिस्टम ये है कि नॉर्मली घर जो है उसमें अंडरग्राउंड बेसमेंट्स होते हैं। तो अक्सर लोगों ने क्या किया हुआ है, अंडरग्राउंड बेसमेंट में छोटे छोटे फैक्ट्रीज़ और कारखाने, एक आध CNC की मशीन लगा ली है, कोई पैकेजिंग का काम कर रहा है, तो छोटे मोटे काम वो कर रहे होते हैं। तो आप जब वॉकिंग करते हैं कम से कम 1 मील अराउंड में, तो आपको बहुत सारी चीज़ें नज़र आती हैं, रेस्टोरेंट्स नज़र आते हैं, शॉप्स नज़र आती हैं। तो फिर मैंने उन लोगों को इसी तरह गाइड किया, मैंने कहा आप लोग इस तरह करें। और यकीन माने आप, ये थ्योरी आप लोगों के लिए भी मैं इसको सजेशन करूँगी और एक टिप दूँगी कि जब भी आप लोग अगर वहाँ मौजूद हैं तो आप लोग भी यही करें, और अगर जाने वाले हैं तो सबसे पहले ये करें कि जिस जगह आपकी रिहाइश हो सुबह जल्दी उठें,
और वॉक करते हुए इर्द गिर्द के में जो भी इलाके बने हुए, अगर आपका एक्सपीरियंस रेस्टोरेंट का है तो जितने रेस्टोरेंट्स हैं उनको टच करें। आप यकीन करें कि आप 3 या 4 रेस्टोरेंट में जाएंगे तो 5वें रेस्टोरेंट में इंशाल्लाह ताला आपको कोई ना कोई जॉब दे देगा। और यही हुआ उन फ्रेंड्स के साथ भी कि वो वॉक करते हुए गए और 2 से तीसरी जगह चौथी जगह पे पहुंचे तो उन्होंने कहा कोई मसला नहीं, आप कल से आ जाइए, 85 लीरा हम देंगे आपको एज ए हेल्पर। और वो लेडी थी तो इसलिए उनके लिए बहुत ही आसानी रही, वहाँ लेडीज़ ही काम करती थी और बहुत अच्छा उनका वक्त गुजरा, बहुत ही अच्छी तरीके से, उनकी बहुत इज्जत के साथ। क्योंकि यहाँ पे एक ये भी बात है कि पाकिस्तानियों को बहुत रिस्पेक्ट की निगाह से देखा जाता है और उनकी बहुत इज्जत की जाती है, उनकी बहुत ज़्यादा ख्याल रखा जाता है। तो इसलिए ये मेरी छोटी छोटी सी टिप्स हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को इससे थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पे क्या सूरत हाल है। और मैं फिर यही कहूँगी, माशाल्लाह से बहुत बिज़ी कंट्री, बहुत खूबसूरत कंट्री है, खुसूसन इस्तांबुल। क्योंकि एशियन साइड पे तो मेरा इत्तेफाक नहीं हुआ जाने का, लेकिन जितना भी मैंने यूरोपियन साइड देखी है और इस्तांबुल को खुसूसन देखा है तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत लाइवली है, बहुत इंजॉय करेंगे। एक ज़िंदगी है, फ्रेशनेस है। सिर्फ वहाँ पे क्या है, डिप्रेशन आपको कहाँ पर होगी, जब आपको रोज़गार और लीरा चाहिए होंगे। क्योंकि आपकी पाकिस्तान से अगर आप आ रहे हैं तो करेंसी इतनी थोड़ी है और वो 20 गुना 19-20 गुना जो है वो आपको रकम लेकर आनी है, तो आपको वो आपकी 19 या 20 रुपए होंगे तो यहाँ आपको 1 लीरा मिलेगा। तो बहुत डिफरेंस है करेंसी में। तो आप लोग जो हैं अगर थोड़ी बहुत भी लैंग्वेज सीख लेते हैं तो कस्टमर सर्विसेज बहुत सारी जॉब है, रिटेल में जॉब है, बहुत बिज़ी रहता है। लोग हर वक्त आपको ऐसा लगेगा कि आप नॉर्मल भी किसी इलाके में तो आपको ऐसा लगेगा आप डाउनटाउन में घूम रहे हैं, इस कदर रश है। क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है और खुसूसन इस्तांबुल में बहुत थोड़े से मखसूस इलाके हैं जहाँ पे इमारतें घर बने हुए, जिनको हम घर कहते हैं, होम्स, हाउसिंग की 1 यूनिट जो होता है। ज़्यादातर वहाँ अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। तो इस हिसाब से आप देख लीजिए एक एक बिल्डिंग में कितने कितने लोग रह रहे हैं। तो बहुत माशाल्लाह से रश का एरिया है। तो ये काफ़ी वीडियो बड़ी हो गई है, तो इसी का मैं आपको सेकंड पार्ट थोड़ा सा बताऊंगी वर्क परमिट के बारे में। तो अगर आपने ये वीडियो पसंद आपको आई है, यहाँ तक आपने मेरे साथ बैठे सुना है, तो प्लीज़ मैं आपसे ज़रूर ये रिक्वेस्ट करूँगी कि इसको आप शेयर ज़रूर कीजिए। इसलिए शेयर कीजिए कि जिन जिन लोगों के ये सवाल हैं उन सबको ये जवाब मिल जाए और थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाए कि यहाँ क्या सूरत हाल है। जब लोग ये कहते हैं कि यहाँ जॉब्स नहीं है तो वो कंफ्यूज ना हो कि भाई ये कैसी बात है, खुद तो बैठे हुए और हमसे ये कह रहे हैं कि यहाँ जॉब्स नहीं है, मत आए आप। तो एक थोड़ा सा उनको आइडिया हो जाए और वो प्रिपेयर होकर आए, मेंटली तैयार होकर आए कि क्या सिचुएशन वो फेस कर सकते हैं। और अगर उनके पास टाइम है तो वो अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें और अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को हासिल करें। तो इंशाल्लाह ताला आप जो हैं वो और भी मेरी वीडियोस जो हैं उनको भी देखना है अगर, तो आप सब्सक्राइब कर लें ज़रूर चैनल, ताकि जैसे ही मैं दूसरी लोड करूँ वीडियो और तो फ़ौरन आपके पास आ जाए वो वीडियो। और कमेंट्स में प्लीज़ आप लोग ज़रूर मुझे बताएं कि अगर आप कुछ और सुनना चाहते हैं या इस में कुछ इन्फॉर्मेशन की कमी रह गई है तो मैं वो भी गाइड करूँगी। और इसी का सेकंड पार्ट मैं इसको बंद करती हूँ, अपने इस तमाम करती हूँ फिनिश। और इसके बाद जो है तमाम एक लफ्ज़ तुर्की में बहुत कॉमन है, तमाम मतलब डन, ओके। सो तमाम और मरहबा, जैसे हम लोग सलाम कहते हैं वो मरहबा कहते हैं। तो तमाम ये वीडियो, फिर इसके बाद वाली वीडियो को देखिए जिसमें थोड़ा सा मैं वर्क परमिट के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, कीप इन टच।